जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 41 में आपका स्वागत है। आज हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 से लेकर 10 तक हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 4 से लेकर 10 तक आज हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के संतान और शैतान के बच्चे का बीच में जो फर्क है उसके बारे में प्रेरित यूहन्ना जो है इन वचनों में वो वर्णन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे, यदि हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 4, उसमें लिखा गया है, जो कोई पाप करता है वह परमेश्वर का नियम को तोड़ता है, क्योंकि नियम को तोड़ना ही पाप है। ये प्रेरित यूहन्ना जो है यहाँ कहते हैं कि जो कोई पाप करता है वह परमेश्वर का नियम को तोड़ता है, क्योंकि नियम को तोड़ना ही पाप है। क्योंकि परमेश्वर का नियम को तोड़ना क्या है? पाप है। पाप मतलब परमेश्वर को आज्ञाओं को तोड़ना या परमेश्वर की जो नियम परमेश्वर ने बनाया है उसको तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से प्रेम करना, या अपने पड़ोसी से भी या अपने भाई से भी अपने समान प्रेम करना। ऐसे कुछ नियमों को तोड़ना जो है परमेश्वर वो पाप करना माना जाता है। ये पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 4 के अनुसार। उसके बाद यदि हम देखते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 5 में ऐसा लिखा गया है कि तुम तो जानते हो कि मसीह लोगों के पाप को हरने के लिए ही प्रकट हुआ और है भी, कि उसमें कोई पाप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि पापों को हराने के लिए, पापों से लोगों को बचाने के लिए, या पाप को लोगों को जीवन से हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। और उसमें प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं है। एक निष्कलंक मेमना के समान, जो निष्कलंक मेमना जो है जिनके पापों के लिए बलि चढ़ाया जाता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे, वो निष्कलंक थे। वो इस दुनिया में आए ताकि वो पाप को हमसे दूर लेके जा सकते। यदि हम पहला आदम की वाटिका में यदि हम देखते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ने के कारण या परमेश्वर से अलग होने का ये निर्णय ले चुके थे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, जिस दिन तुम इस वृक्ष से खाओगे तुम मरोगे मतलब परमेश्वर से अलग होना। तो जिस दिन उन्होंने वो खाने का निर्णय लिया, इसका मतलब वो परमेश्वर से अलग होने का निर्णय ले लिया था। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया? वो पाप को जो परमेश्वर से इस दुनिया या मानव जाति जो है परमेश्वर से अलग हो चुकी थी, उसको दोबारा जोड़ने के लिए। रोमियो अध्याय 5 का 1 में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे मेल जो है परमेश्वर के साथ हो चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और वो एक पाप रहित व्यक्ति ही कर सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 6 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जो कोई मसीह में बने रहता है पाप नहीं करता रहता, और हर कोई जो पाप करता रहता है उसमें ना तो उसके दर्शन किए हैं और ना ही कभी उसे जाना है। इसमें लिखा गया है कि जो कोई मसीह में बना रहता है वो पाप नहीं करता रहता, और हर कोई जो पाप करता रहता है वो ना तो मसीह को देखा ना मसीह को जाना। यदि कोई व्यक्ति मसीह को देखा है या यदि कोई व्यक्ति मसीह को जानता है, वो व्यक्ति पाप करते नहीं रहेगा। जो पाप करते रहता है वो मसीह को नहीं जानता है, और जो मसीह को जानता है वो पाप नहीं करते रहेगा। तो प्रेरित यूहन्ना कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है।
पौलुस कहते हैं। और यूहन्ना कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो पाप नहीं करते रहेगा। यदि किसी का जीवन पाप में ही है, पाप करते रहता है, वो मसीह में नहीं है या वो मसीह को नहीं जानता। यदि हम यूहन्ना अध्याय 17 का 3 हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को जानना जो है अनंत जीवन है। तो यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जाना, उसका मतलब उसमें अनंत जीवन नहीं है, वो परमेश्वर का संतान नहीं है, क्योंकि वो उसका जीवन, उसका चरित्र बताता है कि वो पाप करते रहता है। वो पाप करते रहता है मतलब वो परमेश्वर में नहीं है। उसके बाद यदि हम पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 7 हम देखते हैं, हे प्यारे बच्चों, तुम कहीं चले ना जाओ। वह जो धर्म पूर्वक आचरण करता रहता है वह धर्मी है, ठीक वैसे ही जैसा मसीह धर्मी है। दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा गया है कि है मेरे बच्चों, धोखा मत खाओ, लोगों को भरमाने में मत आ जाओ, क्योंकि जो धर्मी है, जो धर्म के काम करता है, वो जो धार्मिकता के काम करता है वो ही धर्मी है, ठीक वैसे ही जैसा मसीह धर्मी है। जो यदि कोई मसीह को जानता है, जो यदि कोई मसीह में है, वो मसीह के समान व्यवहार करता है। यदि ऐसा नहीं करता तो वो मसीह में नहीं है और मसीह को उसने नहीं जाना है। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें मसीह के चरित्र, मसीह के गुण हम में होना चाहिए, क्योंकि पिता का गुण बच्चों में होना जरूरी है। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर जैसा, प्रभु यीशु मसीह जैसा धर्मी है, वैसे हमारे चरित्र भी धार्मिकता के साथ होना जरूरी है। उसके बाद यदि हम अध्याय 3 का 8 हम पढ़ते हैं, वह जो पाप करता ही रहता है शैतान का है, क्योंकि शैतान अनादि काल से पाप करता चला आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के काम को नष्ट कर दे। तो इसमें लिखा गया है कि वह जो पाप करता ही रहता है शैतान का है। जिस व्यक्ति का जीवन में हमेशा वो पाप करते ही रहता है वो शैतान का है, क्योंकि शैतान अनादि काल से ही पाप करते चला आ रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति हमेशा पाप करते रहता है या उनका जीवन जैसा पुराना था वैसे ही अभी मसीह में आने के बाद भी है, इसका मतलब है वो धोखे में है, क्योंकि वो शैतान का है। वचन में लिखा गया है कि क्योंकि शैतान जो है अनंत काल से ही, वहां से आदन वाटिका से लेकर अभी तक, उससे भी पहले से ही वो पाप करते आया है, वो अभी भी वो पाप करते रहता है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट इसलिए हुआ है कि वह शैतान के काम को नष्ट कर दें। तो क्रूस पर जो पाप है उसको नष्ट करने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र जो है इस दुनिया में आया। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 9, जो परमेश्वर के संतान बन गया पाप नहीं करता रहता, क्योंकि उसका बीज तो उसमें रहता है, सो वह पाप करता नहीं रह सकता, क्योंकि वह परमेश्वर का संतान बन चुका है। इसमें बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं पहला यूहन्ना प्रेरित, जो परमेश्वर के संतान बन गया है वो पाप करते नहीं रहता, क्योंकि उसका बीज, किसका बीज? परमेश्वर का बीज उसमें रहता है। जो कोई परमेश्वर के संतान बन जाता है, जो मसीह में है, उसमें मसीह का बीज रहता है या परमेश्वर का बीज उसमें रहता है, इसलिए वो पाप करते नहीं रह सकता। जो यदि कोई पाप करते रहता है तो वो परमेश्वर के संतान नहीं है। क्यों वो पाप नहीं करते रह सकता?
क्योंकि परमेश्वर के संतान वो बन चुका। यदि कोई परमेश्वर के संतान बनने के बाद वो पाप में बने नहीं रह सकता। यदि कोई पाप में बने रहता है तो वो परमेश्वर के संतान नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र और उस व्यक्ति का चरित्र बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब परमेश्वर का बीज उसमें नहीं है। तो परमेश्वर के संतान और शैतान के बच्चे, इन दोनों में यही फर्क है। जो परमेश्वर के संतान है वो परमेश्वर में बने रहता है या परमेश्वर के प्रेम में बने रहता है, और परमेश्वर भी उनमें बने रहता है, और वो उसके बीच जो है उसमें रहती है। उसके बाद यदि हम 3:10 यदि हम पढ़ते हैं, उसमें आज का टॉपिक बताया गया है, परमेश्वर के संतान कौन है। चलो ठीक है, परमेश्वर के संतान फिर कौन है और शैतान के बच्चे कौन से हैं। तो इन दोनों में फर्क कैसे हमें पता चलेगी। तुम उनमें इस प्रकार जान सकोगे, प्रत्येक वह व्यक्ति जो धर्म पर नहीं चलता है और अपने भाई को प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर का नहीं है। तो आज मैं 3 बात बताना चाहूंगा जो परमेश्वर के संतान नहीं है। तो पहले बात जो है इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता, पाप रहित जीवन उसमें नहीं है, वो परमेश्वर के संतान नहीं है, वो उसका ऑपोजिट पार्टी का है। दूसरी बात, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता है वो भी परमेश्वर का संतान नहीं है। वचन में लिखा गया है कि यदि तुम देखते हुए अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकते हो तो अनदेखा, जिस परमेश्वर को आपने नहीं देखा, उनसे कैसे प्रेम कर सकोगे। हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन मेरा भाई से मैं प्रेम नहीं करता हूं, तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग है। तो परमेश्वर के संतान क्या करता है, वो परमेश्वर के राह पर चलता है, परमेश्वर की धार्मिकता उसमें प्रकट होती है। दूसरी बात जो है, परमेश्वर के संतान जो है दूसरों को, अपने भाई को प्रेम करता है। और तीसरी बात जो है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8:44 यदि हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है और वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों का जन्म देता है। तुम अपने पिता शैतान के संतान हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा आपके पिता शैतान झूठा है वैसे ही आप लोग भी झूठ बोल रहे हैं। तो परमेश्वर के संतान, यदि कोई व्यक्ति उनका मुंह से हमेशा झूठ निकलती है, उनका जीवन झूठ में ही बने रहता है, इसका मतलब उसके पिता परमेश्वर नहीं है, उसके पिता शैतान है। तो आज मैंने 3 बात बताया परमेश्वर के संतान और शैतान के बच्चों में जो विभिन्नता है। तो मैंने बताया पहली बात जो है, परमेश्वर के संतान जो है परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार या परमेश्वर के धार्मिकता उनमें दिखती है। दूसरी बात जो है, अपने भाई से वो प्रेम रखता है। और तीसरी बात जो है, वो झूठ में बने नहीं रहता है। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। आने वाले हफ्ते में हम लगातार पहला यूहन्ना को पुस्तक को हम अध्ययन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।